रहीम लेक्चर नंबर 35 चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़नी है। इंतहाई आसान, इंतहाई इंपॉर्टेंट। पहला न्यूमेरिकल है, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स द बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज इट्स मास। फोर्स दी हुई है 20 न्यूटन, एक्सेलरेशन दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास मालूम करना है, न्यूटन का सेकेंड लॉ, F बराबर है एम ए। एम मालूम करना है, एम को रहने दो, ए डिवाइड हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 10 किलोग्राम। कंप्लीट न्यूमेरिकल। दूसरा, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 147 न्यूटन। वेट दे दिया 147 न्यूटन और उसने हमें कहा है व्हाट इज द इट्स मैस। मैस क्या होगा हमें पता है, बराबर होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी के। तो एम मालूम करना है, जी यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 है। 147 डिवाइडेड बाई 10, एक पॉइंट पीछे चला गया, 14.7 किलोग्राम। इंतहाई आसान। दूसरा न्यूमेरिकल। तीसरा देखें, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, कितनी फोर्स चाहिए, किस लिए, टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम की बॉडी को गिरने से बचाने के लिए। तो गिरने से बचाने में ग्रेविटी इन्वॉल्व होती है, तो ग्रेविटी की वैल्यू आपने खुद याद है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही फार्मूला जो पीछे पड़ा है, बराबर है डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर है एम जी, या सिंपल वर्डिंग में बराबर है एम जी के। तो एफ मालूम करना है, एम आपके पास 10 है, जी आपके पास 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 न्यूटन, यानी 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी उसको गिरने से बचाने के लिए, पीछे खींचने के लिए बॉडी को। अगला, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स 100 न्यूटन, एक्सेलरेशन मालूम करना है और उसने क्या है, मैस जो है वो कितना है, 50 किलोग्राम है। अब एफ एम ए, वही फार्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ बराबर है एम ए मालूम करना है, ए यहीं रहने दिया, एफ ओवर एम। एफ है मेरे पास 100, वो है 50, 50 बटा 100, 2 आंसर है। यूनिट नहीं भूलने बच्चे, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी का 2 मीटर पर सेकंड आता अगर वेलोसिटी होती। अगला 3.5 इंतहाई इंपॉर्टेंट, इस दफ़ा भी पेपर में आया है। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, एक बॉडी है उसका वेट 20 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड, कितनी फोर्स चाहिए होगी उसको ऊपर मूव करवाने के लिए, और उसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड। बच्चे इसको समझो, देखो 20 न्यूटन का वजन है, 20 न्यूटन से नीचे आ रही है, अब वो कह रहा है और ये ऊपर जाए तो कितनी और फोर्स चाहिए। पहले उस 20 को 20 कैंसिल करेगा, अगर 20 को 20 कैंसिल करता है तो वो साकिन हो जाती। अब वो ऊपर जा रहा है, जो ऊपर 1 2 3 या 4 से जा रहा है वो उसकी नेट फोर्स। तो जो आंसर आएगा उसमें इस 20 को ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी वो उसको कैंसिल करने में रिक्वायर्ड है। फिर ऊपर उसके लिए आपको पहले मैस निकालना पड़ेगा। W बराबर होता है mg के, m बराबर है W ओवर g, m बराबर है 20 डिवाइडेड बाई 10, m आ जाएगा 2 किलोग्राम। इसका मतलब है कि 2 किलोग्राम का मैस था। अब मैस आ गया, एक्सेलरेशन मेरे पास पहले से है, फोर्स बराबर होता है ma के, 2 ज़रब 2 4 न्यूटन। बच्चे यहीं छोड़ देते हैं कि 4 न्यूटन आंसर है, नहीं बच्चे 4 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए उसे ऊपर ले जाने के लिए। पहले तो वेट को कैंसिल करेगा ना, तो वेट को कैंसिल किया, वेट प्लस ये फोर्स, ये टोटल फोर्स के बराबर होगी। तो टोटल फोर्स 20 जमा 4 24 न्यूटन। फिर कह रहा हूँ वीआईपी क्वेश्चन टेस्ट में देना ही देना है मैंने, और हर दफ़ा ही टेस्ट में देते हैं। अगला देखें जी, अगला आपका मशहूर ज़माना सवाल जो आपसे 2 दफ़ा टेस्ट में लिखवाया गया, जिसमें आपने एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूले रटे थे। आपको शॉर्टकट बताया था कि 2 बॉडी है तो 2 m1 m2, एक बॉडी है तो 1 m1 m2 होगा। तो वो कहता है 2 मैसेज हैं, एक का मैस 52 किलोग्राम है, दूसरे का 48 किलोग्राम है, दोनों वर्टिकली लटकी हुई बॉडी से अटैच है, उसका एक्सेलरेशन और टेंशन मालूम करें। एक्सेलरेशन का फार्मूला जब दोनों बॉडियां लटकी हुई होती हैं वो होता है m1 माइनस m2 बटा m1 प्लस m2 जब मल्टीप्लाइड बाई g। तो 52 माइनस 48, 52 प्लस 48, 52 और 48 100 हो जाएगा, माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, ये 10 है, 10 से कैंसिल, 4 डिवाइडेड बाई 10 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहीं से पता, 4 को 10 से डिवाइड करना है, 1 पॉइंट पीछे आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई। टेंशन जब दोनों लटके हुए हैं तो डबल टेंशन है, 2 m1 m2 जी,
एक लटका हुआ है तो एक टेंशन है। आगे आप देखोगे M1 M2 जी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये तो सब में ही कॉमन है ना, M1 प्लस M2, नीचे तो आने ही M1 प्लस M2 है। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसको जब आंसर निकाला मल्टीप्लाई करके ये आया 4992 डिवाइडेड बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 ने काटा इसको, एक नीचे 10 बच गया, पॉइंट सिर्फ पीछे चला जाएगा। ये 499.2 को हम अप्रॉक्सीमेटली कह लेते हैं 500 न्यूटन, ठीक है। तो ये टेंशन है। 3.7 मैं आपको बार बार बताया कि जब एक मैश लटका हुआ है और एक टेबल पर मौजूद है तो टेबल वाला M2 है, लटका हुआ M1 है, यहाँ पे वो क्लियर होगा। देखो वो कहता है 2 मैसेज 26 किलोग्राम एंड 24 किलोग्राम आर अटैच टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासेज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। आगे वो कह रहा है 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजेंटल टेबल। हॉरिजेंटल टेबल पर कौन सा लिखा लटका रखा हुआ है? 26 वाला, हालांकि पहले उसने 26 दिया हुआ है। हम बच्चे क्या करते हैं, M1 इसको ले लेते हैं, इसको M1 लिया नहीं, आपका आंसर गलत आया। इसीलिए जब समझा रहा था वहाँ भी फोकस किया था कि लटका हुआ M1 है, टेबल वाला M2 है, तो टेबल वाला M2 26, लटका हुआ M1 24। एक्सेलरेशन और टेंशन ही मालूम करना है। एक्सेलरेशन जब एक लटका हुआ था, जब 2 लटके हुए थे तो M1 माइनस M2 होता है एक्सेलरेशन में। अब एक ही लटका हुआ है, वही वाला लटका हुआ ही होगा, M1 जी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। M1 है 24 मल्टीप्लाई बाय 10, नीचे 24 जमा 26 ये आता है 50, इसको मल्टीप्लाई किया 240, 0 से 0 कैंसिल, 5 चौके 20 और 4 आता है 5 अठे 40, 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। टेंशन फिर बता रहा हूँ, अगर दोनों लटके में तो 2M1 M2 जी, एक लटका हुआ है तो M1 M2 जी डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 तो कॉमन है। अब M1 24 M2 26 क्योंकि टेबल पे रखा हुआ है, डिवाइड बाई 24 जमा 26 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 10 है, जी ना लिखना भूलना। 624 आया डिवाइडेड बाई 50 के 124.8, इसको मैंने राउंड ऑफ किया, ये 125 न्यूटन। क्लियर? तो ये 3.7 है। 3.8 इंतहाई आसान, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बहुत ज़्यादा। टाइम मालूम करना है, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाई अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। चेंज इन मोमेंटम दिया है 22 न्यूटन सेकेंड, फोर्स दिया है 20 न्यूटन। तो हमें पता है F बराबर है डेल पी ओवर डेल टी, ये लॉन्ग क्वेश्चन हमने पढ़ा है। टी उधर चला जाएगा, F नीचे आ जाएगा, 22 डिवाइडेड बाई 20 1.1 सेकेंड, आंसर आ गया। 3.9 हाउ मच इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही पूछा हुआ उसने। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके दरमियान है? वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक को खींचोगे ही ना तो उसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही होगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन मालूम करना है, उसका मैस वो कहता है 5 किलोग्राम है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 है। हमें पता है F बराबर होता है म्यू एम जी के, म्यू आर था ना, आर की वैल्यू एम जी थी, ये फार्मूला है, फार्मूला आता है तो फिर क्या मसला है। म्यू की जगह पर 0.6, एम की जगह पर 5, जी की जगह पर 10, सॉल्व किया 6 10 से 60 होता है, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये सॉरी 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 0.6 है तो 6 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 30 न्यूटन आंसर। लास्ट और इम्पॉर्टेंट तरीन न्यूमेरिकल, ये सेकंड टाइम पेपर में आया है, वो फर्स्ट टाइम पेपर में आया है। क्या है जी? FC बराबर है mv² ओवर r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम करना है। वो कहता है हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, किसे? जिस बॉडी को मास 0.5 किलोग्राम है, मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 50 सेंटीमीटर है, मीटर में चेंज करोगे 100 पे डिवाइड करोगे 0.5 मीटर, और v उसने दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है FC बराबर होता है mv² ओवर r के, तो m की जगह पर 0.5, v² 3 है, 3 का स्केयर ले लेना बोलना, r 0.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल, 3 का स्केयर 9 न्यूटन, ये हमारा आंसर। तो ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। कल आपके रिटर्न चेक करूँगा 2 दफ़ा, एक दफ़ा जो अभी किया है, एक दफ़ा घर से करोगे, 2 दफ़ा चेक करूँगा और टेस्ट लूँगा, बोर्ड टेस्ट। जज़ाकल्लाह।